नमस्कार। कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आज बात होगी टीआरई 4 को लेकर। चूंकि आचार संहिता करीब करीब कह सकते हैं कि लग गई है बिहार में। ऐसे में जो छात्रों की उम्मीद थी, अभ्यर्थियों की उम्मीद थी कि टीआरई 4 का विज्ञापन सामने आएगा। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे थे कि 26,000 या 28,000 नहीं, बल्कि 1,20,000 पदों पर बहाली निकाली जाए। लेकिन किसी चीज़ पर कोई क्लियरिटी नहीं हुई है। और अब चुनाव के मोड में बिहार या फिर कह सकते हैं सरकार या विपक्ष तमाम लोग आ गए हैं। तो अब क्या संभावनाएं बनती है? क्या अधर में लटक गई है टीआरई 4 की परीक्षा? अगर आचार संहिता लागू होने के बाद क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उन तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रीतम है। प्रीतम, आचार संहिता कह सकते हैं कि करीब करीब लागू हो गई, बिहार चुनावी मोड में आ गया। अब टीआरई 4 को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, आशुतोष जी, जिस बात की आशंका थी, आखिर वही आशंका सही साबित हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 अगस्त को एक्स पे पोस्ट किया था और उन्होंने एक तरीके से कहा था कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 4 का आयोजन हो और इसके लिए जो भी ज़रूरी उपाय है, ज़रूरी जो कार्रवाई है, वो अपनी तरफ से की जाए। फिर पिछले महीने शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। उसमें ये बताया गया था कि परीक्षा कब ली जाएगी और परीक्षा के रिजल्ट कब आएंगे, लेकिन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इस बात की घोषणा नहीं हुई थी। जब शिक्षा विभाग और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीआरई 4 को लेकर अपनी अपनी तरफ से जानकारी दी थी, तो फिर हमने भी अपने स्तर से जो प्रशासकीय अधिकारी होते हैं उनसे हमने इस बात को खंगालना शुरू किया कि क्या मुख्यमंत्री के एक्स पे पोस्ट का और शिक्षा मंत्री के निर्देशों का पालन करना संभव है। तो हमें उसी टाइम में इस बात की आशंका थी कि जितनी फुर्ती सरकार दिखा रही है, जितनी तेजी सरकार दिखा रही है, जितनी फुर्ती शिक्षा विभाग दिखा रहा है, उतना आसान नहीं है बिहार में टीआरई 4 की परीक्षा। और आखिरकार वही हुआ। जो स्टेट परीक्षा है उसको तो उसके होने में कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन टीआरई 4 अब बिहार में नहीं होगा, क्योंकि अगर टीआरई 4, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो आदर्श आचार संहिता है वो लागू हो गई है, और अगर अब टीआरई 4 का आयोजन होता है, उससे संबंधित अगर विज्ञापन सामने आता है, तो इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग को चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी, और ये मुश्किल है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये परीक्षा महत्वपूर्ण थी। परीक्षा टीआरई 4 इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में डोमिसाइल नहीं था। टीआरई 4 में डोमिसाइल की घोषणा की गई थी। बैठे बिठाए इस सरकार ने एक तरीके से महागठबंधन को एक बड़ा मुद्दा टीआरई 4 का दे दिया है। और जिस तरीके से परसों यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन होने वाला था और उसके उसके पूर्व संध्या पे लोगों की गिरफ्तारी, लोगों को हिरासत में लिया गया और पुलिस की दबिश लगातार तेज की गई थी, उससे लग रहा था कि कहीं न कहीं पटना में एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। और ये प्रोटेस्ट इसी टीआरई 4 से जुड़ा हुआ था। तो कह सकते हैं आशुतोष कि अब टीआरई 4, कम से कम हम बेहद जिम्मेदारी के साथ ये कहते हैं कि कम से कम अब टीआरई 4 3 महीने 4 महीने संभव नहीं है। कहा तो फरवरी में टीआरई 5 की बात हो रही थी, क्योंकि चुनाव का परिणाम आएगा उसके बाद सरकार वैसे भी, चूंकि सरकार इतना काम कर चुकी होती है, चाहे नहीं, वो लेकिन लेकिन अनाउंसमेंट तो हो चुका है। विज्ञापन की तारीख बेशक ना निकली हो, लेकिन परीक्षा कब होगी वो तो तारीख डेट पिछले दिनों अनाउंस हो चुका है। हाँ, परीक्षा वो तो शिक्षा विभाग ने शिक्षा विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। लेकिन ये होता है कि जब भी कोई बहाली होती है तो उसके लिए समान प्रशासन से एक अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जाती है। जहां तक हमें जानकारी मिली है, अब तक समान प्रशासन विभाग से वो अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग के पास नहीं आई है। तो इसीलिए अब नई बहाली के लिए विज्ञापन निकालना मुश्किल है, क्योंकि कहीं न कहीं एक तरीके से ना कोई सरकार कोई घोषणा कर सकती है, ना कोई बहाली आ सकती है, क्योंकि एक तरीके से ये चुनाव को सरकार की तरफ से नहीं, प्रभावित करने का प्रयास माना जाएगा। वही वही हम जानना चाह रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद क्या पॉसिबिलिटी है। अभी तक रोस्टर क्लियर करके बीपीएससी को नहीं भेजा गया है विभाग की ओर से। ऐसे में बीपीएससी कैसे अनाउंसमेंट कर सकता है डेट का? वो तो या विज्ञापन का, वो सारी चीजें नहीं हो पाई है। आचार संहिता लागू होने के बीच में, यानी चुनाव के दरमियान, क्या शिक्षा विभाग
रोस्टर क्लियर करके अधियाचना भेज सकता है बीपीएससी को? नहीं, ये संभव नहीं है ना। क्यों ये संभव नहीं है? इसीलिए चूंकि एक बार जो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, तो शिक्षा विभाग कितने भी बड़े एक्शन मोड में हो, नया विज्ञापन नहीं जारी हो सकता है। क्योंकि एक तरीके से अगर आपसे 25,000 भी बहाली लेते हैं, तो ये एक प्रकार से सरकार की तरफ, सरकार ने बेशक ये छात्रों की दिशा में कदम उठाया हो, लेकिन इस पे ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा। विपक्ष के लोग कहेंगे कि देखिए, इनके पास इतना समय था, लेकिन इन्होंने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद ये हवाला नहीं दिया जा सकता है कि देखिए हमने तारीख पहले से एग्जाम की तारीख कोई नोटिफिकेशन आया था उसका? कोई अधिसूचना, कोई अगर गजट नोटिफिकेशन होता सरकार की तरफ से, कि अगर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई अधिसूचना जारी होती कि हमने ये, शिक्षा विभाग तो कोई अपनी तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं कर सकता है कि हम इस तारीख में परीक्षा लेंगे, इस तारीख में फॉर्म भरेंगे, ये हो सकता है। लेकिन अगर उसका कोई गजट नोटिफिकेशन होता तो हम मानते। कोई इसका कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, केवल एक माननीय शिक्षा मंत्री ने इंटरव्यू के माध्यम से या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात कही है। अब आयोग जब भी नई तारीखों का ऐलान करेगा, परीक्षा की तारीखों का ऐलान करेगा, तो कैसे करेगा? अब तक तो अगर मान लीजिए कि रोस्टर क्लियर भी हो गया, तो रोस्टर क्लियरेंस के बाद अगर जितनी भी संख्या में बहाली होनी है, तो अगर वो बहाली की अधियाचना समान शिक्षा विभाग होते हुए, समान प्रशासन होते हुए बिहार लोक सेवा आयोग के पास ही पहुंचेगा, तो फिर आपको 1-2 दिन में विज्ञापन निकालना पड़ेगा। सेम डे तो आप विज्ञापन नहीं जारी कर सकते ना। तो ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल होगा। और एक बात ये देखनी पड़ेगी कि 10,000 महिलाओं को मिल गया उनके रोजगार के लिए, 1,000 रुपये बेरोजगारों को मिल गया उनके फॉर्म भरने के लिए, उनकी परीक्षा के लिए। तमाम बिहार पटना में 6 फेज में 6 स्टेशन में मेट्रो का चलना था, 3 फेज में मेट्रो की चलाकर उसकी शुरुआत की गई। आज ही माननीय मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। सब कुछ हो गया, लेकिन जो होना चाहिए था, जिसको लेकर अभ्यर्थी आंदोलनरत थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये टीआरई 4 का नहीं होना, कहीं न कहीं हम कह सकते हैं, हम ये नहीं कहते, मैं अपनी बात, मुझे नहीं लगता कि आपको कहने की जरूरत है। ये अभ्यर्थी खुद बोल चुके हैं सामने से आकर के कि इसका नुकसान उन्हें चुनाव में उठाना पड़ेगा। हालांकि मैंने ये सवाल पूछा कि इसी सरकार ने इतनी सारी बहालियां दी है, टीआरई 1, 2, 3 इसी सरकार ने ली है, और 6-7 लाख शिक्षकों की संख्या बिहार में हो चुकी है। लेकिन एक बात और है, जो अभ्यर्थी हैं, जो सरकार पर, चूंकि अपेक्षा सरकार से ही होती है, विभाग जो सरकार है उसी से होती है, लेकिन अभ्यर्थी निराश विपक्ष से भी हैं। चूंकि आंदोलन लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, एक भी कोई ट्वीट ना बयान महागठबंधन की तरफ से या विपक्ष की तरफ से आया हो, तो डिसअपॉइंटेड इसको लेकर भी है। और यही वजह है कि कल छात्र नेता दिलीप से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो बराबर है, मतलब कहीं से भी उन लोगों को कोई जस्टिस मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये देखिए, दिलीप, छात्र नेता दिलीप जो आपने ठीक कहा, महागठबंधन चाहे तो भुना सकता था, विपक्ष भुना सकता था, लेकिन विपक्ष भी भुनाने में नाकाम रहा है अब तक। देखिए, विपक्ष भुनाने में अब तक नाकामयाब रहा है या असफल रहा है। विपक्ष की वो अपनी क्या मजबूरी है, ये विपक्ष के लोग जाने, लेकिन विपक्ष ये कह सकता है ना, सोच दी कि हम, ये तेजस्वी यादव तो कह ही सकते हैं ना कि हम अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद हम माफ कीजिएगा, हम डिप्टी सीएम बने और हमने ताबड़तोड़ शिक्षक भर्ती फेज 1 लिया, फेज 2 लिया, और हमने 4 महीने में हमने ज्वाइनिंग भी दे दी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं के प्रति रोजगार को लेकर बहुत ही जागरूक है, और उन्होंने पिछले 20 साल में जो किया है, वो अपने आप में अप्रतिम है, अतुलनीय है, और वैसी मिसाल देखने को नहीं मिलती है। उन्होंने भरसक प्रयास किया है कि बिहार के लोगों का भला हो, युवाओं का भला हो, बेरोजगारों का भला हो। लेकिन ये चूक कहाँ से हुई है, ये देखना, ये इस बात को सरकार को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये इश्यू बनेगा, और बैठे बिठाए सरकार ने एक प्रकार से कह सकते हैं कि महागठबंधन को एक मुद्दा दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अभ्यर्थियों की ध्यान में रखना पड़ेगा कि बहाली इन्हीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्ताक्षर से हुई है, मैं ये कह सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अब चुनाव है, आचार संहिता लागू होने के बाद सारे जितने भी काम होते हैं सब वहीं पर ठप हो जाते हैं, जब तक कि फिर नई सरकार का गठन नहीं हुआ होता है। 22 नवंबर तक मौजूदा सरकार का कार्यकाल है, और उससे पहले नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। अब ये जनता के हाथ में है कि इसी सरकार को रिपीट करती है अपने वोट के जरिए, या फिर किसी और को मौका देती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जाएगा कि अभ्यर्थियों को झटका लगा है, चूंकि उन्हें उम्मीद थी। ये झटका इसीलिए महत्वपूर्ण है, ये झटका चूंकि बिहार में टीआरई 1 में, टीआरई 2 में बड़ी संख्या में बाहर के लोगों का सिलेक्शन हुआ है। पहला आक्रोश इस बात को लेकर था, जब सरकार ने डोमिसाइल लागू कर दिया, तब बहाली की उम्मीद बढ़ गई थी, चयन की उम्मीद बढ़ गई थी।
और ये उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई। तो अभ्यर्थियों के सामने दोहरा झटका है, पहला कि टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया, और दूसरी बात जो विज्ञापन आने वाला था डोमिसाइल पॉलिसी के साथ, वो विज्ञापन सामने नहीं आया। बिल्कुल उम्मीदों पर पानी फिरा है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, चूंकि जो अनाउंसमेंट है आने वाले दिनों में उस पर अमल होगा, और हो सकता है कि जो संख्या फिलहाल दर्शाई गई है, बताई गई है, और पिछले दिनों छात्र नेता मिलकर के भी आए थे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से, और उन्होंने कहा था कि ये संख्या और बढ़ेगी, यानी कि जो उनकी मांग है, तो हो सकता है जब नई सरकार बने तो 1,20,000 पद पे भी बहाली संभव है। लेकिन फिलहाल आचार संहिता लागू होने के बाद अधर में जरूर लटक गई है टीआरई 4 की परीक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।